This is Poonam Pawar and welcome back to our Origin of Ocean and Continent series. वहाँ पे आज है हमारा climax episode because we are going to discuss about plate tectonic theory. In last episode, we had seen continental drift theory and convectional cell theory given by Alfred Wegener and आपका आर्थर होम्स. सो बेसिकली दोनों का थ्योरी का कन्फ्लुएंस कैसे हो रहा है ये आज की थ्योरी में हमने देखना है, दैट इज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. नाउ मैकेंजी पार्कर का बेसिकली जो हाइपोथेसिस है वो अर्लियर फेज में आया था ड्यूरिंग 1956, लेकिन ये 1956 से ये सीरीज जो चालू हुई है वो रही आपकी 1968 तक, जहाँ पे डब्ल्यू.जे. मॉर्गन ने एक इवॉल्व थ्योरी जो है वो आपको रिप्रेजेंट करी है. अल्फ्रेड वेगनर एंड आर्थर होम्स बेसिकली दोनों ने एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म क्रिएट करा ऑन द बेसिकली लेड ऑफ योर इवोल्यूशन ऑफ अर्थ. ठीक है, सो बेसिकली इसी को एलैबोरेट करने का काम आपका मैकेंजी पार्कर से लेकर हैरी हेज एंड अल्फ्रेड वेगनर आर्थर होम्स ने करा है. सो बेसिकली आज हम उसी थ्योरी का लास्ट पार्ट देखने वाले हैं, दैट इज प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट या फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एग्जैक्टली है क्या. एंड बेसिकली यही थ्योरी आज के रेलेवेंस में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, क्योंकि आज जो भी सारी मूवमेंट हो रहे हैं, व्हाई एवरीथिंग इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. तो उसी को आज देखेंगे. हाय, दिस इज पूनम पवार एंड वेलकम टू एकाग्र एकेडमी वेयर वी आर डिस्कसिंग ऑल द easier concept in the most easiest word so that your geography will become easiest one. सो एकाग्र को सब्सक्राइब करना है तो आप नीचे एक नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. वी हैव इंस्टाग्राम, वी हैव टेलीग्राम, वी हैव WhatsApp channel, so please do call on that number and definitely follow us, as well as we have an app over here, so you can download that app and subscribe us over through it. So let's start with plate tectonic theory. Now what is plate tectonic? So when I said about who was the father of plate tectonics, तो मैंने बोला था he wasn't basically डब्ल्यू.जे. मॉर्गन और मैकेंजी पार्कर, it was अल्फ्रेड वेगनर. क्योंकि प्लेट ये वर्ड जो है बेसिकली प्लेट टेक्टोनिक ये जो वर्ड है वो पहली बार यूज़ करा था आपकी अल्फ्रेड वेगनर ने, लेकिन उसका थ्योरी का कुछ थोड़ा बहुत लूप होल्स था, थोड़े बहुत कुछ नुक्स थे. इसके कारण ये थ्योरी जो है जिसे हम बोलते हैं कि ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई या फिर ज़्यादा लॉजिकल नहीं लगी, लेकिन थियोरी तो बहुत अच्छी थी. उसको प्रूव करने के लिए बेसिकली अल्फ्रेड वेगनर आपके आर्थर होम्स ने एक कन्वेक्शनल सेल थियोरी दी एंड दोनों का मर्जर हुआ एंड बना आपका प्लेट टेक्टोनिक थियोरी. नाउ इसी प्लेट टेक्टोनिक को एलैबोरेट करेंगे आज के एपिसोड में. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट प्लेट टेक्टोनिक थियोरी यूजुअली हम क्या सोचते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर याद रखना है कि प्लेट टेक्टोनिक मतलब क्या. तो बेसिकली आपकी जो पूरी अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ बेसिकली छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड है. ओके, लेट्स सी हियर, यहाँ पर एक हिस्सा है, यहाँ पर एक हिस्सा है, देन यहाँ पर एक हिस्सा है, ऐसे अलग अलग पीसेस में ये डिवाइड है. तो अर्थ का क्रस्ट एक जैसा नहीं है, ये अलग अलग एरिया में डिवाइडेड है. एंड इसके कारण क्या होता है कि बेसिकली ये जो पीसेस है वो स्टेबल नहीं है बिकॉज it is floating over the asthenosphere. Now this asthenosphere is very much important क्योंकि आज से पहले तक मतलब ये थ्योरी से पहले तक हम यही सोच रहे थे कि अर्थ का जो क्रस्ट है वो फ्लोट हो रहा है मैंटल के ऊपर, लेकिन मैंटल इज वेरी मच सॉलिड. ओनली द अपर पार्ट ऑफ मैंटल, दैट इज asthenosphere, इज बेसिकली सेमी लिक्विड. नाउ ये जो सेमी लिक्विड पार्ट है वो बेसिकली एक मोल्टन प्लास्टिक की तरह है एंड इस प्लास्टिक के ऊपर फ्लोट हो रहे हैं छोटे छोटे प्लेट्स. नाउ ये प्लेट्स जो है वो डायरेक्शनलेस है. नीचे के कन्वेक्शनल सेल जैसे घुमाएंगे वैसे ये घूमते जाएंगे एंड यही कन्वेक्शनल सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ योर प्लेट टेक्टोनिक्स. नाउ ये जो थ्योरी थी वो बेसिकली प्रपोज्ड हुई बाय हैरी हेज जो 1960 में आया था. उसके बाद आपके टूजो विल्सन ने 1965 में भी प्लेट ये टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस करी
एंड मैकेंजी पार्कर ने 1967 में एंड डब्ल्यू.जे. मॉर्गन ने उसी को इलेबरेट करते हुए 1968 में इसको इवॉल्व करते करते एक फाइनल थियोरी दी, दैट वाज अ प्लेट टेक्टोनिक थियोरी। नाउ ये मूवमेंट हो कैसे रहा है, इसके लिए हम देखेंगे दिस डायग्राम। यू विल सी हियर ये रेड लाइन जो है that is nothing but your plate boundary, or this orange line is nothing but your plate boundary. Now this both line is plate boundary. ये plate boundary अलग अलग directions में move हो रही है। जब ये एक दूसरे के ऊपर आ रही है तो it is basically your red boundary. This is your red boundary, इसका मतलब ये plate इस plate के ऊपर आ रही है, ठीक है। अगर एक plate एक दूसरे से बाहर जा रही है, दूर जा रही है, तो देयर दे हैव यूज येलो कलर या फिर ऑरेंज कलर। एंड बेसिकली अगर डाइवर्जेंस हो रहा है तो बेसिकली दे हैव यूज वाइट कलर, जो बेसिकली ये पूरे रीजन में आपको दिखाई देता है। नाउ ये कलर एंड ये प्लेट मूवमेंट एग्जैक्टली है क्या, इसके लिए वी विल सी दिस डायग्राम। नाउ डू यू सी हियर, बेसिकली यहाँ पर एक बड़ा सा लैंड मास है। इस लैंड मास के नीचे आपको दिखाई देते हैं दो डिफरेंट डायरेक्शंस में जाने वाले करंट्स। अगर आप इस पेन को दोनों तरफ से खींचोगे तो बीच वाला हिस्सा टूट जाएगा, मतलब ये दोनों करंट्स इस प्लेट को दोनों तरफ से खींच रहे, इसके कारण बीच वाला पार्ट आपका टूट गया। इसकी वजह से अलग अलग, जिसको हम बोलते हैं लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं, आपके कॉन्टिनेंट ब्रेक होते हैं। इसके कारण बेसिकली सबसे पहले अगर कुछ क्रिएट होता होगा तो दैट इज योर रिफ्ट वैली। ये रिफ्ट वैली क्रिएट होते हुए जमीन के ऊपर काफी सारा टेंशन आ जाता है, इसके कारण जमीन को क्रैक्स पड़ने लगते हैं। इसके कारण क्रिएट होते हैं आपके ब्लॉक माउंटेन एंड वल्केनिक प्लेट्यू। लेटर ये जैसे जैसे दूर जाने लगते हैं, इनके बीच वाला कैविटी जो है वो ज़्यादा डीप होने लगता है। जैसे जैसे ये डीप होने लगेगा, इसके अंदर घुसेगा समंदर। समंदर घुसेगा तो इसके नीचे वाले डेवलपमेंट पे क्या हो सकता है, तो बेसिकली इफ दिस इज समंदर, बेसिकली इसके नीचे आपका क्रैक आ गया। नाउ क्रैक में से जो लावा है वो ऊज आउट होता है, ठंडा हो जाता है, देन वापस से ये क्रैक बनता है, अगेन लावा ऊज आउट होगा, ठंडा होगा। इसके कारण एक छोटे छोटे आपको रिजेस क्रिएट होते हुए दिखाई देते हैं। यूजुअली दिस इज अ एक्सपांशन पॉइंट ऑफ एनी ओशन, हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज मिड ओशनिक रिजेस। नाउ मिड ओशनिक रिजेस कभी भी आइलैंड नहीं बन सकते। इसका कारण सिंपल है, क्योंकि ये एक के ऊपर एक लेयर नहीं बनाती, ये एक के बाजू में एक लेयर जो है वो बनाती रहती है, hence it cannot form any kind of island. So these are the formation that would happen because of divergent plate movement. Whereas जब convergence हो रहा है तो convergence के कारण क्या होता है कि एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर आती रहती है। Now एक प्लेट जब दूसरे प्लेट के ऊपर आती है तब क्रिएट होते हैं डिफरेंट लैंडफॉर्म्स। अभी यहाँ पर याद रखना है, जो कन्वेक्शनल करंट्स है वो कन्वेक्शनल करंट्स अभी एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, एंड अगर एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं तो इट विल क्रिएट अ प्रेशर फोर्स। अगर प्रेशर फोर्स क्रिएट हो रहा है तो इसके कारण क्या होगा कि जो हेवियर प्लेट होगी वो नीचे जाएगी, जो लाइटर प्लेट होगी वो आपकी ऊपर की तरफ ही रहेगी। नाउ लेट्स सी इन दिस डायग्राम। यहाँ पर आपने देखा बेसिकली कन्वर्जन, ओके, ये डाइवर्जन कन्वर्जन का देखना है हमें। ओके, यू विल सी हियर नाउ कन्वर्जन प्लेट मूवमेंट हमेशा स्टार्ट होती है यूजुअली ओशन से। मतलब पहले तो ओशन एंड ओशन इकट्ठा आने लगते हैं। जब ओशन एंड ओशन इकट्ठा आने लगते हैं तब काफ़ी दिनों बाद ये एक ओशन का पार्ट जो है वो ख़त्म होने लगता है। देन ओशन एंड कॉन्टिनेंट इकट्ठा आने लगेंगे, एंड देन ओशन का पूरा पार्ट ख़त्म हो जाने के बाद
कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट इकट्ठा आने लगे। मतलब अलग अलग पैचेस में अलग अलग डेवलपमेंट जो है वो होती रहती है। मतलब इंडिया एंड यूरेशिया के बीच में पहले ओशन टू ओशन कन्वर्जेंस था, लेटर ओशन का पार्ट खत्म हुआ, अभी कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस जो है वो होने लगा। जब ओशन टू ओशन कन्वर्जेंस होता है या फिर कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री इकट्ठा आती है, तो यहाँ पर हमेशा याद रखना है कि यूजुअली फॉर्म होते हैं ट्रेंचेस एंड वल्केनिक आइलैंड। वल्केनिक आइलैंड्स कैसे क्रिएट होते हैं? तो बेसिकली एक प्लेट नीचे जाने के बाद मेल्ट हो जाती है, मेल्ट होने के बाद काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है, उबलता हुआ लावा ऊपर आने की कोशिश करता है, ज़मीन को ब्रेक करके ओशन के अंदर वल्केनिक आइलैंड्स ये क्रिएट करता है। वेरएज ट्रेंचेस मतलब जिस पार्ट से आपकी प्लेट नीचे जा रही है वहाँ पे एक नैरो कैविटी क्रिएट होती है, दैट इज़ नथिंग बट योर ट्रेंच। वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है दैट इज मरियाना ट्रेंच, एंड उसका भी सबसे डीप पॉइंट है दैट इज चैलेंजर डीप। जब ओशन टू ओशन का प्लेट में से ओशन का एक पार्ट खत्म हो जाता है, देन स्टार्ट्स योर ओशन टू कॉन्टिनेंट प्लेट मूवमेंट। ओशन टू कॉन्टिनेंट प्लेट मूवमेंट भी आपको कोस्ट के पैरेलल ट्रेंचेस दिखाई देते हैं, एज वेल एज कोस्ट को लगकर कुछ वल्केनिक माउंटेन्स भी दिखाई देते हैं, एज वेल एज यहाँ पर आपको कोस्ट को पैरेलल ही एक बड़ी सी फोल्ड माउंटेन की रेंज दिखाई देती है, लाइक एंडीज माउंटेन रेंज। एंड जब कॉन्टिनेंट एंड कॉन्टिनेंट इकट्ठा आने लगते हैं तो सबसे पहले क्रिएट होता है दैट इज फोल्ड माउंटेन। जब फोल्ड माउंटेन क्रिएट होता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में कभी भी आपको दिखाई देगा कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। मतलब हिमालय यहाँ पर फोल्ड माउंटेन है, वेर एज कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू आपको दिखाई देता है इन द रीजन ऑफ टिबेट, या फिर अरवली वॉज अर्लियर फोल्ड माउंटेन एंड उसके बाजू में आपको दिखाई देता है मालवा प्लेट्यू। सो बेसिकली यहाँ पर याद रखना है कोई भी फोल्ड माउंटेन हो उसके बाजू में आपको एक कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू जरूर दिखाई देगा विच वुड हैव लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ ग्रेनाइट, क्योंकि ये इंट्रूसिव फॉर्मेशन में आपको क्रिएट होता हुआ दिखाई देता है। एंड देन लास्ट आती है आपकी ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। नाउ व्हाट इज ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री? यहाँ पर याद रखना है दिस ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री बेसिकली गेट्स क्रिएटेड व्हेन आपके कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस हो रहे हैं उसके 90 डिग्री पर। मतलब सपोज दिस इज अ प्लेट बाउंड्री, यहाँ पर आपको दो प्लेट्स दिखाई दे रहे हैं, एक प्लेट इधर की तरफ जा रहा है, एक प्लेट इधर की तरफ जा रहा है, एक प्लेट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसके कारण इसके 90 डिग्री में जो मूवमेंट होता है उसको हम ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री बोलते हैं। नाउ दिस basically region is neither will create any kind of landform nor it will create any volcanic formation, but ये काफ़ी important होता है क्योंकि यहाँ पर earthquake होने के chances सबसे ज़्यादा होते हैं। If you have been reading a news, आपको पता है कुछ सालों पहले आपके टर्की एंड जॉर्डन में काफ़ी बड़ा भूकंप आया था, एंड दैट भूकंप वॉज बिकॉज ऑफ स्लिप डिस्क फॉल या स्लिप स्लाइडिंग फॉल्ट। ओके, नाउ ये क्यों होता है? क्योंकि ऊपर से आ रही है आपकी एशियन प्लेट, बाजू से आ रही है आपकी अरेबियन प्लेट, एंड और नीचे से आ रही है आपकी अफ्रीकन प्लेट। इसके कारण अंदर पे जो अनाटोलिया प्लेट थी वो सटक गई, एंड उस सरकने की वजह से आपका क्रिएट हुआ है ट्रांसफॉर्म प्लेट। यही प्लेट आपको सैन एंडीज में भी दिखाई देता है, पैसिफिक ओशन में, इंडियन ओशन में, हर जगह पर आपको थोड़ा बहुत दिखाई देगा। तो बेसिकली यहाँ पर याद रखना है कि इसके कारण एक कोई भी लैंडफॉर्म नहीं क्रिएट होगा, इसके कारण सिर्फ अर्थक्वेक आएंगे, एंड मेजर अर्थक्वेक जो है इसके कारण आ सकते हैं। सो दिस इज अबाउट प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट। बेसिकली यहाँ पर याद रखना है अगर आपको ये 3 थियोरीज अच्छे से आ गई तो आपका आधा से ज़्यादा ज्योग्राफी का सिलेबस जो है वो खत्म हो जाता है। इन्हीं थियोरीज को डिटेल में पढ़ने के लिए एकाग्र को जरूर ज्वाइन करिएगा। नीचे नंबर दिया गया है, वी हैव वेरियस बैचेस फॉर यूपीसी एज वेल एज फॉर एमपीसी। हम सारे एग्जाम्स कवर करने की कोशिश करते हैं, एंड अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप नीचे दिए गए नंबर को ज़रूर कॉल करिएगा। सो हैप्पी दिवाली वंस अगेन, एंड आई सी यू एट रेगुलर लेक्चर्स। बाय बाय।